हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ भूमिका और आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि कैसे हिना के यूज़ से मेरे बाल हर दिन और खूबसूरत होते जाते हैं और मुझे कभी भी अपने बालों में केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जिस चीज़ के लिए लोग हज़ारों रुपए सैलून्स में वेस्ट करते हैं, मैंने आज तक कभी भी अपने बालों की हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए, बालों को कलर करने के लिए या किसी भी तरह से अपने बालों का कलर टेक्सचर चेंज करने के लिए कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ख़रीदने के लिए कभी पैसे मार्केट में वेस्ट नहीं किए हैं। यू मे हैव योर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विच इज़ ओके, आई डू अप्रिशिएट, बिकॉज हम जो भी होते हैं अपने ओपिनियंस की वजह से होते हैं, बट आई एम शेयरिंग माई ओपिनियन. दिस इज़ पर्सनल टू मी. इफ़ यू वांट टू फॉलो यू कैन डू दैट, अदरवाइज यू कैन इग्नोर दिस वीडियो एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट. तो मैं बात करूँगी अपने नेचुरल हेयर के बारे में. यू कैन सी द कलर, द टेक्सचर, द शीन माई हेयर कैरीज. They are naturally beautiful, silky, shiny, flowy, without any grey hair, and I love the quality of my hair. और मैं हिना के यूज़ को इसलिए प्रमोट करती हूँ क्योंकि हिना एक नेचुरल सोर्स ऑफ कंडीशनर है. हमको कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है. हिना का एप्लीकेशन बहुत इजी है, आप घर में भी कर सकते हैं. और आजकल सैलून्स डिस्करेज करते हैं हिना के यूज़ के लिए. They simply say that they don't apply henna because they have to sell their expensive products. आप देखिए, आप अगर मार्केट में जाएंगे, हेयर कलर कराएंगे, तो आपको क्या होगा, हेयर कलर कराने के बाद में आपको बहुत जल्दी ग्रे हेयर आने लगेंगे. और जब वो आने लगेंगे तो उसको कवर करने के लिए आप बहुत फ्रीक्वेंटली सैलून्स विज़िट करने लगेंगे. और वो विज़िट्स के बाद वो आपको अपने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बेचेंगे, वो आपको अपने एक्सपेंसिव शैम्पूज़ बेचेंगे क्योंकि अल्टीमेटली दे हैव टू सर्वाइव इन द मार्केट, राइट? सो व्हाई वुड दे प्रमोट अ यूज़ ऑफ हिना विच इज़ चीप एंड विच इज़ अवेलेबल इन योर किचन? They cannot earn. So you need to understand the psyche behind promoting these chemical-based products. Expensive shampoos, expensive conditioners, repetitive visits of salons, and due to graying of hair. This is all that excites the people who are selling their products in the market. And नेचुरल जो सोर्सेज हैं हमारे, जो अवेलेबल हैं, जो हमारे हेयर को, हमारी स्किन को ब्यूटीफुल रख सकते हैं, उसको मार्केट से धीरे धीरे हमारी जो साइकी है उसको चेंज करके ख़त्म कर दिया जा रहा है. बिकॉज इट इज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अगर हम हिना यूज़ करने लगेंगे तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं, हमारी चाची, दादी, नानियाँ जो घर में होती थी वो हमेशा हिना यूज़ करती थी और सालों साल जवान रहती थी, और दैट वाज द सीक्रेट ऑफ देयर नेचुरल ब्यूटी. लेकिन अभी क्या है कि दादी, चाची, नानी की एज तो ख़त्म हो चुकी है, और क्योंकि उनके पास भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. क्या होता था, घर में बहुत सारी लेडीज़ होती थी, भाभी हुई, ननद हुई, देवरानी हुई, जेठानियाँ हुई, सास हुई, तो इतनी सारी लेडीज़ होती थी, एक दूसरे को हिना लगा देती थी एंड दे वर सुपर कूल. आजकल के टाइम में, भाग दौड़ के ज़माने में, एवरीबडी इज़ वर्किंग, तो अभी कोई घर पे मिलेगा ही नहीं. या तो वर्किंग है या फिर इतना बिजी लाइफस्टाइल है, कुछ स्टडी करने के लिए गए हुए हैं, सो नोबडी हैज़ द टाइम. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न्स कि क्योंकि टाइम नहीं है तो हमारी चाची, दादी, नानी भी या तो बची नहीं है, और जो बची हैं वो भी जाके हेयर कलर यूज़ कर रही हैं क्योंकि कोई लगाने के लिए हिना है ही नहीं. थोड़ा सा टाइम और पेशेंस चाहिए होता है. मैं तो लगा के छोड़ देती हूँ पूरी रात के लिए और नेक्स्ट डे ही वॉश करती हूँ जब भी लगाती हूँ. एंड जब मैं बाल अपने धोती हूँ तो 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा स्कैल्प में खुजली होती है और थोड़ी ड्राइनेस होती है क्योंकि बालों से मेहंदी नहीं निकली होती है. तो सैलून्स ये बोल के हमको हिना के यूज़ को प्रोहिबिट कराते हैं कि हिना हमारे बालों को रफ़ कर देती है. वो रफ़ तो करती है लेकिन वो तभी तक करती है जब तक हिना प्रॉपर्ली रिंस नहीं होती है बालों से. तो उसके लिए एक सीधा सा तरीका ये है कि जब भी आपको लगे कि हाँ आपने हिना लगाई है, अभी आपको स्कैल्प में इचिंग हो रही है, तो आपके स्कैल्प में जब आप उसको इच करेंगे तो आपके हाथ में हिना आ जाएगी. तो वो जो हिना की जो वेस्ट होता है वो जब आपके हाथ में आता है तो तब आप समझ जाएं कि आपके बालों को थोड़ा सा ऑयलिंग की ज़रूरत है. तो आप अपने स्कैल्प को ऑयल करेंगे और ऑयल करके 2-3 घंटे बाद अगर दोबारा वॉश कर देंगे तो उसके बाद जब आप अपना हेयर टेक्सचर फील करेंगे, दैल बी सुपर सॉफ्ट
आपका जो स्कैल्प है वो भी हील हो चुका होगा, उसको नेचुरल कंडीशनिंग मिल चुकी होगी। तो स्कैल्प जब हील्ड है तो आपके हेयर नेचुरली जो ग्रो करेंगे वो ब्यूटीफुल होंगे, उसमें स्प्लिट एंड्स भी नहीं होंगे, एंड दे विल बी मच सॉफ्टर एंड स्ट्रेटर। तो अभी क्या है, यूज़ ऑफ हिना से ना हमारे हेयर स्ट्रेट भी होते हैं, हमें किसी एक्स्ट्रा केमिकल की ज़रूरत नहीं होती, हमें महंगे शैम्पूज़ की ज़रूरत नहीं होती, और हमें रेपिटेटिव विज़िट्स की भी ज़रूरत नहीं होती सैलून्स में, क्योंकि हमको हिना सिर्फ एक बार लगाना है और 2-3 महीने के लिए वी आर सॉर्टेड। लेकिन हेयर कलर तो जैसे ही आपके अंदर से केमिकल आप लगाएंगे, आपका स्कैल्प ड्राई होने लगेगा, स्कैल्प को नेचुरल कंडीशनिंग नहीं मिल रही आपकी, क्योंकि केमिकल अंदर चला गया आपके स्कैल्प में। जब वो अंदर चला गया है तो वो क्या कर रहा है, आपके जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं वो अंदर से केमिकल एब्जॉर्ब करने के बाद वो ग्रे आ रहे हैं, ग्रे निकल के आ रहे हैं, और वो बहुत जल्दी ग्रोथ उसकी हो रही है। तो आप बार बार फ्रीक्वेंट विजिट कर रहे हैं कि वो दिखे ना, वो भद्दे दिखते हैं। लेकिन हिना से ये प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्योंकि वो कभी आपका जो स्कैल्प है वो कंडीशनड है, तो आपके बाल कभी ग्रे आएंगे ही नहीं। आप नेचुरली ब्यूटीफुल दिखेंगे, नेचुरली ग्रे हेयर होंगे, सॉफ्ट भी होंगे। तो स्ट्रेटनिंग का खर्चा बच गया, और भी पता नहीं क्या क्या मार्केट में क्या स्ट्रेटनिंग के नाम पे बहुत कुछ यूज़ होता है। आई डोंट इवन रिकॉल द नेम्स बिकॉज द यंग फीमेल्स एंड द फीमेल्स माई एज ऑल्सो टेल्स मी कि ये कराया वो कराया है। आई हैव नेवर यूज्ड केमिकल्स ऑन माई हेयर। मैंने कभी पमिंग नहीं कराई, मैंने कभी कोई स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए, मैंने कोई महंगे शैम्पूज़ यूज़ नहीं किए हैं। मैं केश किंग शैम्पू यूज़ करती हूँ। सो यू में से एम एन इमेज कंसल्टेंट और मैं बहुत स्टिंजी हूँ, मैं माइजर हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ लाइक आई प्रेफर टू कीप माई हेयर नेचुरल, क्योंकि जो नेचुरल ब्यूटी में मज़ा है वो इन फेक प्रोडक्ट्स में नहीं है। और अगर वो फेक प्रोडक्ट्स मुझे कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, लेकिन वो किसी दूसरे की पॉकेट्स फिलअप कर रहे हैं उनके पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, सो आई वुड नॉट लाइक टू प्रमोट दैट। वाई वेस्ट मनी, इट इज़ आर हार्ड अर्न मनी। आजकल हम एक दूसरे से कंपटीशन के ज़माने में, एंड ट्रस्ट मी, मुझे आज तक किसी ने आके ये नहीं बोला कि तू अपने बालों में हेयर कलर कराती है कि नहीं कराती है। इनफैक्ट पीपल कम एंड आस्क मी कि तेरे बाल इतने ब्यूटीफुल कैसे हैं, तेरे सर पे ग्रे हेयर भी नहीं है, वो कैसे हैं? तो वो ऐसे हैं क्योंकि मैं हिना यूज़ करती हूँ। मैं अपने बालों में एटलीस्ट जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ उससे 2 घंटे पहले या ओवरनाइट हेयर ऑयल लगाती हूँ, और बालों को रात भर ऑयल मिल जाता है, कंडीशनिंग मिल जाती है स्कैल्प को, एंड देन आई वॉश इट द नेक्स्ट डे। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं 2 घंटे लगा के छोड़ देती हूँ, उसके बाद बाल धोती हूँ। तो ना कभी डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, ना ग्रे हेयर का प्रॉब्लम होता है, ना कभी पम्पिंग करानी पड़ती है, ना कभी स्ट्रेटनिंग करानी पड़ती है, ना कोई महंगे कंडीशनर्स की ज़रूरत है, ना कोई महंगे शैम्पूज़ की ज़रूरत है। ऑल यू नीड इज़ अ बकेट फुल ऑफ वाटर एंड हिना once in a month. That's it. And आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है. I hope you like my video, and if you like it, please थंब आइकन पे भी क्लिक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, एंड कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. टेक केयर. गॉड ब्लेस. और हाँ, अगर आपको कुछ अपनी सेल्फ इमेज या ब्रांड इमेज रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. रिमेंबर टू ओनली व्हाट्सएप, नॉट कॉल, बिकॉज कॉल्स वुड नॉट बी एंटरटेन्ड. द नंबर इज़ 98109 69165. I repeat, 98109 69165. Thank you so much for watching me. Have a great day. Take care. God bless.